स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। साथ में आपको इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से हटके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए सीरियसली वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश के आप क्वेश्चन पेपर भी पिक करके आप मैच कर सकते हैं। तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पे निकाला हुआ है, और इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर का एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपके इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और 5 मार्क्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनमें यही टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। हाँ बच्चों, आर्टिकल्स में से हर साल हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ए एंड द, ये आपके 3 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आर्टिकल का आता है। अब मैं आपको इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। ये आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा एन। शी इज एन एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जानना चाहेंगे कि एम यहाँ पे क्यों आएगा, ए क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन भी जान लीजिए। स्टार्टिंग लेटर को आप देखिए एम है, और एम को जब राइट करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से एम लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे साउंड ए का मिलेगा। और हमारा इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल होता है, क्या होता है, वाउल, यानी कि आ से लेके आ तक हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये साउंड अगर आ जाता है तो हम उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल एन का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड का से लेके ज्ञानी बाबा तक होता है तो हम उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल ए का यूज करते हैं। बस ये 2 बातें आप याद रखिए। आपका आर्टिकल में एक नंबर भी नहीं कटेगा, और दूसरा दा के रूल्स आपको लिखवाए गए होंगे आपके टीचर ने, या फिर मैंने ही आर्टिकल्स के ऊपर कई वीडियो बना रखी है। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले में राइट आंसर एन था। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। ला का साउंड है। हिज फादर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि यू आपको यहाँ पे या का साउंड दे रहा है तो यहाँ पे ए लगेगा। आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आई मेट यूरोपियन, ये भी आपको या का साउंड दे रहा है, ए लगेगा। साउंड को देखना है बच्चों, यहाँ पे लेटर को नहीं देखना है कि स्टार्टिंग लेटर क्या है। स्टार्टिंग लेटर वाउल भी हो सकता है, कंसोनेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको आर्टिकल फिल करने से पहले उस लेटर के साउंड को चेक करना है, तो ही आप करेक्ट आर्टिकल फिल कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज ब्लैंक स्पेस टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे साउंड की जरूरत ही नहीं है, टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले तो द लगता है। तो द, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, ईएसटी लगा हुआ है। द ट्रेन इज और लेट, और यहाँ पे एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, यहाँ पे एन फिल करेंगे। ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, एन फिल होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड में आपको, एक सेंटेंस में आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 रुपी नोट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताइए कि 1 रुपी नोट के पहले ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आप जान गए होंगे कि आर्टिकल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंफर्म करने के लिए आप पुराने पेपर को उठाइए, उनको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ए एंड द से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, ये 1 नंबर का मैंने आपको बता दिया। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडल्स।
बच्चों मॉडल्स कैन, कुड, शुड, मस्ट, वुड, मे, यूज टू, नीड टू, ऑट टू, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मॉडल से क्वेश्चन एक जरूर आता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। आई थिंक इट रेन टूडे, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज होता है। आई थिंक इट मे रेन टूडे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, यहाँ पे शुड आएगा क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर भी मे का यूज करेंगे। प्रेयर के लिए, विश के लिए, कर्ज के लिए, ब्लेस के लिए मे का यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो मे गॉड ब्लेस यू। यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे आएगा मस्ट, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, नीड आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना। वी टू लव और नेशन, वी टू लव और नेशन, ऑप्शन में आपको करेक्ट मॉडल फिल करना है, यानी कि आप शुड, और टू, यूज टू, वुड, कैन, इनमें से एक आंसर आपको फिल करना है जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर का हमारा जो मॉडल टॉपिक था, इससे एक क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके ये हो गए। थर्ड नंबर का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। बच्चों डिटर्मिनर्स मच, मेनी, सम, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इनसे भी एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई हैव हार्डली, हार्डली के साथ एनी का यूज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर एनी होगा क्योंकि सेंटेंस में हार्डली आया है। वुड यू गिव मी सम वाटर, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे सम का यूज करेंगे। देयर आर, प्रीवियस की जगह पे प्रीसियस कर लेना, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, सम आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है। यहाँ पे अ लिटिल नॉलेज आएगा इस सेंटेंस में। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ही डिड नॉट बाय एनी, सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पे एनी आएगा। डू यू हैव एनी, सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में भी एनी आता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है तो यहाँ पर हम मेनी का यूज करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना। आई हैव मनी, इसके पहले आपको मच या मेनी फिल करना है। आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी, मच या मेनी में से एक आंसर राइट है। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। देयर इज टी इन द कप, तो देयर इज टी इन द कप, तो यहाँ पर भी सम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिए हैं, सम और मेनी था इसलिए यहाँ पे सम मान लेना। अब आ जाता है आपका प्रीपोजिशन। फोर्थ नंबर का टॉपिक प्रीपोजिशन है। हर साल प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये लिस्ट आपके सामने देख लीजिएगा। यू कैन राइट विथ, यहाँ पे विथ आएगा, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। ही लिव्स इन आएगा, इन न्यू दिल्ली। आई प्रीफर मिल्क, टू आएगा, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। हिज ग्रैंडमदर इज हार्ड, हार्ड ऑफ आएगा, हार्ड ऑफ होता है। ही डाइड ऑफ, डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है। और अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज होता है। यू आर सिटिंग बिटवीन, ये बिटवीन वाला क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आता है। बिटवीन अमित एंड असलम, तो प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। कंजक्शन भी क्वेश्चन आता है, तो ये कंजक्शन की लिस्ट आपके सामने देख लीजिए। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, वी कीप और वेट, सो देट आएगा यहाँ पे। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। इसके बाद एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इट वाज डार्क सो आई, टेक की पास्ट फॉर्म आपको यहाँ पे बता देना है, टुक। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये 6 टॉपिक, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 6 आते हैं, एनी 5 आपको करना होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप सीरियसली इन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। और इस बात की गारंटी है कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्हीं में से थोड़े बहुत चेंज होकर क्वेश्चन आएंगे।
सब्जेक्ट को, वर्ब को ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक याद रखना है बस। यानी कि अगर आप आर्टिकल को कवर कर लेते हैं 1 नंबर, मॉडल से 1 नंबर, डिटरमिनर से 1 नंबर 3 हो गए, प्रीपोजिशन से 1 नंबर 4 और कंजंक्शन से 1 नंबर 5 और वर्ब एग्रीमेंट और एनी 5 करने को आते हैं, तो 5 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इनकी स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अब इनमें से जो भी टॉपिक आपने पहले पढ़ा नहीं है, आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया गया है या आपसे नहीं बनता, कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा देंगे। अगर आप आर्टिकल समझना चाहते हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं, कमेंट्स करके बता दीजिए, हम उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। साथ में हम आपको उसके साथ 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको जो मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।